Question number 15. A simple pendulum having a bob of mass m undergoes small oscillations with amplitude theta naught. ठीक है, सिंपल पेंडुलम है तो ये पेंडुलम बना लिया अपन. ये इस पेंडुलम की मीन पोजीशन है और ये मैक्सिमम जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो है और इसका एम्पलीट्यूड अपने को दे रखा है थीटा नॉट. अब देखो भाई, वैसे तो सिंपल पेंडुलम एसएचएम तभी करता है जब थीटा बहुत छोटा हो, पर मैं उसको उतना छोटा थीटा बनाऊंगा तो डायग्राम बनाते नहीं बनेगा, तो मैं उसको दिखाया बड़ा हूँ थीटा नॉट को, पर वो एक्चुअल में कैसा है, छोटा है. ठीक, तो ये और बड़ा बना लेते हैं भाई. चलो इतना बड़ा बना लेते हैं. यहाँ पर ये थीटा नॉट हो गया. ठीक है, और क्या बोला है भाई कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल. तो मान लेते हैं कि इसको अपन यहाँ से रिलीज़ किए तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा. ठीक है, और इस पोजीशन पे इसका जो एंगल है वर्टिकल के साथ उसको मैं थीटा मान लेता हूँ. तो हमें बताना है टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ दिस थीटा. तो सोचो भाई, यहाँ पर क्या क्या लग रहा है, इसकी एफबीडी बनाते हैं. नीचे क्या लग रहा है, mg, और यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन t. ठीक, तो सोचो mg का एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, कितना, mg cos थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा mg sin थीटा. तो सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, और सेंटर से अवे क्या लग रहा है, mg cos थीटा. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस mg cos थीटा इज़ द नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर. तो यही क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा. ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स. तो टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, टेंशन की वैल्यू आ गई एफ सेंट्रीपिटल प्लस mg cos थीटा. अभी यहाँ पर एक चीज़ और समझो, अब ये एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट करें, ये भी तो करना पड़ेगा ना. तो वो ऐसे होएगा, अरे एक मिनट सॉरी मैं ऐसे मत करो. ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, अच्छी बात है. क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, टी माइनस mg cos थीटा. नेट फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ये इसकी वैल्यू क्या होगी, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि mv स्क्वायर बाय l हो जाएगा. ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, mv स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा. तो इससे अभी t सॉल्व नहीं हुआ है ना. t हमें दिख रहा है कि v स्क्वायर पे डिपेंड करे, तो v स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से. सोचो शुरू में ये पार्टिकल यहाँ पे है और बाद में ये पार्टिकल यहाँ पे है. अब इस हाइट को देखो, ये हाइट कितनी हो जाएगी. इस हाइट को देखने के लिए इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूस है वो L है और ये वाला जो एंगल है वो थीटा नॉट है. तो ये लेंथ क्या हो गई, L साइन थीटा नॉट, सॉरी L कॉस थीटा नॉट. ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया L कॉस थीटा नॉट. अब फाइनली वो यहाँ पर आ चुका है. ये जिस लॉजिक से L कॉस थीटा नॉट आया था उसी लॉजिक से ये वाली लेंथ आ जाएगी L कॉस थीटा. तो कितना नीचे आया ये बॉब, इतना नीचे आया, तो वो कितना हो गया, L कॉस थीटा माइनस L कॉस थीटा नॉट. इतना वो नीचे आ गया है. तो सोचो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आया, mg इंटू एल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट. ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट. और ये किसके बराबर होएगा, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर. तो हाफ mv स्क्वायर. तो इससे v स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या, बिल्कुल आ गई. v स्क्वायर की वैल्यू आ गई इससे gl, यहाँ 2 भी आ जाएगा और अंदर में cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट. अब इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, टेंशन t विल बी इक्वल टू m बाय एल, और यहाँ पर आ गया 2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट प्लस ये वाला टर्म mg cos थीटा. अब ये l और l गया, ये देखो cos थीटा इंटू 2mg लिखा हुआ है और ये mg cos थीटा लिखा हुआ है, यानी कि t बराबर क्या आ गया, 3mg cos थीटा, और ये 2mg माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2mg cos थीटा नॉट. तो दिस इज टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो ये हो गया.
अब पूछा है कि व्हेन इज दिस टेंशन मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो ऑब्वियसली भाई देखो ये दिख रहा है अपने को, टेंशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा दिख रहा है साफ साफ, ठीक। ये कॉस थीटा नॉट कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना, प्रोपोर्शनल नहीं बोलना चाहिए, प्रोपोर्शनल नहीं है, ऐसा समझो कि ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, -2mg कॉस थीटा नॉट, क्योंकि थीटा नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो वो कांस्टेंट है। तो टेंशन इस पे डिपेंड कर रहा है, साफ दिख रहा है कि कॉस थीटा बड़ा होएगा तो टेंशन बड़ा होएगा, कॉस थीटा छोटा होएगा तो टेंशन छोटा होएगा। अब भाई कॉस थीटा सबसे बड़ा कब होएगा, जब वो ज़ीरो होगा, यानी कि बॉल जब यहाँ पर रहेगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉइंट, वर्टिकली डाउन फ्रॉम द सीलिंग, तो थीटा क्या रहेगा, ज़ीरो, तो इस पोजीशन पे टेंशन क्या रहेगा, मैक्सिमम। और अपने एम्पलीट्यूड पे थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी, कितनी रहेगी, थीटा नॉट, तो थीटा की वैल्यू जब सबसे ज़्यादा रहेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू सबसे कम रहेगी, तो इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए तो बोला नहीं है कि मिनिमम टेंशन और मैक्सिमम टेंशन क्या है, बस बताना है कि कहाँ पर है, तो अपन बता दिए, खत्म।